हेलो दोस्तों, आप सभी का एक्यूरेट एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो आज हम जानेंगे लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का यूज़ क्या होता है। पहले मैं आपको एक डेफिनेशन के रूप में बता देता हूँ कि लॉन्जिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आखिर हैं क्या। द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ। मतलब कि अर्थ पे किसी भी प्लेस को ढूंढने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए, उसकी लोकेशन को पता लगाने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का यूज़ करके हम किसी भी जगह का किसी भी प्लेस का पता लगा सकते हैं कि वो कौन से कहाँ पर है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, तो आप अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप बोलेंगे नॉर्थ में है, या इंडिया के मैप में आप कहीं भी रहते हैं लेकिन आप बोलेंगे नॉर्थ साइड में है। आपसे पूछेगा कोई मिजोरम कहाँ है तो आप बोलोगे कि ईस्ट में है। या आपसे पूछेगा केरल कहाँ है तो आप बोलोगे साउथ में है, या गुजरात तो आप बोलोगे वेस्ट में। लेकिन अगर आपको कोई एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता रहे ना आप, क्योंकि नॉर्थ में देखा जाए तो नॉर्थ में तो और भी है, पंजाब भी हो सकता है हमारा, ठीक है, उत्तराखंड भी हो सकता है नॉर्थ में। ईस्ट में जाएंगे असम मिल जाएगा, वेस्ट में आएंगे राजस्थान भी मिलेगा आपको, साउथ में जाएंगे तो आपको और भी देश केरल कर्नाटका आदि अन्य स्टेट में मिलेंगे। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का इसको यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के मैं बताता हूँ, जैसे कि लोकेशन ऑफ दिल्ली, मैं अब दिल्ली की लोकेशन के बारे में बताता हूँ। दिल्ली की लोकेशन जो है वो 28 नॉर्थ से लेकर 77 ईस्ट है। ठीक है, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से हमें लोकेशन का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है क्या असल में। तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में बता दूँ, जितनी भी आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पे, ये सारे जो हैं हमारे क्या हैं, लैटिट्यूड। इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। और इन लैटिट्यूड में सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, इन लैटिट्यूड में सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो ये है, इसको कहते हैं हम इक्वेटर। इक्वेटर, या फिर हिंदी में कहें तो इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो इक्वेटर है, ये जो हमारे अर्थ को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है हमारा नॉर्थ पोल, एक होता है हमारा साउथ पोल। ठीक है। नॉर्थ पोल, जब हम सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से या फिर सेंटर से जब हम एक एक डिग्री पे जब हम इस तरह से लैटिट्यूड खींच डालते रहेंगे तो क्या होगा, इन एक एक डिग्री पे जब हम बनाएंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 111 किलोमीटर का होगा। एक डिग्री के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 111 किलोमीटर का होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है। और इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में हम कितने लैटिट्यूड यूज़ होते हैं, 90। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 90। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हो गया 180। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 180। लेकिन आप इक्वेटर को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 181। तो हमारा टोटल लैटिट्यूड कितने, 181। लेकिन अगर यहीं पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत से कुछ वो वैज्ञानिक हैं जो, इनका मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये असल में कोई लैटिट्यूड नहीं है, असल में ये कोई पॉइंट्स है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स हैं। इसलिए अगर हम इन पॉइंट्स को हटा दें, ना गिने, तो हमारे यहाँ पे 89 और यहाँ पे 89 लैटिट्यूड्स होंगे और +1 एक इक्वेटर होगा, तो हमारे हो जाएंगे 179। ठीक है दोस्तों, 179। अब अगर मैं आपको आगे बात करते हैं, अब हम चलते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। मैंने आपको जितनी नॉलेज दी आपको पता है, थोड़ा बहुत समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। नहीं, फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से कुछ और माध्यम से सब समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम लॉन्जिट्यूड की बात करते हैं। लॉन्जिट्यूड, जितनी भी आपको ये लाइंस दिख रही होंगी सेकंड इमेज में, ये जिस तरह की लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सारी क्या है, हमारे लॉन्जिट्यूड हैं। लॉन्जिट्यूड, इनका जो लॉन्जिट्यूड का जो मेन मकसद जो होता है ना, वो होता है टाइम से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगा टाइम से रिलेटेड कैसे, वो आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा जब हम टाइम्स के बारे में बात करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और
ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में जब बात करेंगे तो हम बताऊँगा आपको। अब जब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो होते हैं ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ते हैं। अब अगर आप इसको, ये हमारी अर्थ जो है, इसको अगर आप इस तरह से शेप करेंगे तो हमारे लॉन्जिट्यूड कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसमें मैं बता दूँ इन दोनों के बीच का जो 1 डिग्री का कोण बनेगा तो उसके बीच की दूरी होगी 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। ये आप देखना लॉन्जिट्यूड की बात कर रहा हूँ, लॉन्जिट्यूड के अंतर्गत, ठीक है, 111.3 किलोमीटर होगी। और यहाँ से 0 डिग्री का जो बना है, 0 डिग्री जो है वो हमारा प्राइम मेरिडियन कहलाता है, जो लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन। इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आज से करीब कुछ साल पहले, मतलब बहुत साल पहले, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था 1884 में, जिसमें इस 0 डिग्री को, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को हमारा जो है एक टाइमलाइन मान लिया गया था, ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू। इसी के थ्रू जो है वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका टाइम जो है मेजर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चल के आपको और भी इसके बारे में थोड़ी और नॉलेजेबल बातें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे आपको 3 लाइंस जो है, 3 लैटिट्यूड दिखाई दे रहे होंगे, मेनली 3 दिख रहे हैं आपको। एक सेकंड सॉरी, आपको 3 लैटिट्यूड दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं आपको बता दूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, और इक्वेटर तो हमारा 0 डिग्री पे है ही। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियोस बनाऊंगा, इनके बारे में अच्छे से समझाऊंगा आपको। थोड़ा बहुत जितना मेरे को नॉलेजेबल होगा, जितना मेरे को पता होगा, उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जैसे अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके माध्यम से बताएं, मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। जैसे कि अब मैं आपको कुछ जोन्स के बारे में बताऊँगा, लैटिट्यूड एंड जोन्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री पे हमारा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री साउथ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो है हीट जो है, टेम्परेचर जो है हाई रहता है। इसका कारण ये है कि हमारी जो, आपको मालूम है, हमारी पृथ्वी जो है वो जियो साइड, मतलब अंडाकार आकार की है, कुछ इस प्रकार की, मतलब साइड से थोड़ी फैली हुई और बीच से थोड़ी चपटी हुई, कुछ कुछ संतरे के आकार की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी पे जो सन रेज जो हैं सबसे ज़्यादा जो है हमारे इस एरिया पे पड़ती हैं, और सीधी पड़ती हैं सन रेज, ठीक है दोस्तों। तो इस एरिया पे अगर सन रेज जब सीधी पड़ती हैं तो जिसके कारण यहाँ पे जो है हीट या गर्मी है बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और इस एरिया में जो है हमारा ग्रेविटी जो है वो कम रहती है, ठीक है। और इसी कारण जो है जितने भी स्पेस एयरक्राफ्ट वगैरह छोड़े जाते हैं ज़्यादातर इसी एरिया से छोड़े जाते हैं, जिससे कि वो आसानी से, मतलब ज़्यादा एनर्जी की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और सीधा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके स्पेस में एंटर कर सकें, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ के बीच के जो जोन होता है उसे टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया है। और नीचे का एरिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक आर्टिक सर्कल के बीच का एरिया है। इसे भी टेम्परेट जोन कहा जाता है, ठीक है। तो इस एरिया को टेम्परेट जोन इसलिए टेम्परेट जोन कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि मैंने बताया था जो हमारी सनरेज हैं वो मेनली जो है इस एरिया पे सीधा पड़ती हैं, लेकिन जो हमारे ये एरिया है, बाकी जो एरियाज हैं, इन पे जो हमारी सनरेज हैं वो तिरछी पड़ती हैं। इस कारण से क्या होता है, इन पे जो है हमारा जो है इन एरिया पे सनलाइट तिरछी पड़ने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर वो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है।
मॉडरेट टेम्परेचर के कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद का जो लास्ट जोन जो बचा है वो है फिट जोन। एक सेकेंड, सॉरी। लास्ट का जो जोन है वो है फिट जोन, जो कि है 66.5 डिग्री से लेकर एंड तक, मतलब हमारे साउथ पोल तक का एरिया। और ऊपर जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल तक का एरिया। तो इन दोनों एरियाज़, इस एरिया में क्या है, गर्मी बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। इस एरिया में ज़्यादातर हमारे पोलर बियर्स, सॉरी, ध्रुवीय भालू, ठीक है, और जो भी ऐसी स्पीशीज़ जो कि मतलब बिल्कुल कोल्ड, मतलब बर्फीले इलाकों में रहने के लिए सक्षम होती हैं, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को समझने में आसानी हुई होगी। और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप इसी तरह हमारे साथ देते रहेंगे तो मैं और भी इससे रिलेटेड अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। और जल्दी ही मैं टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लेकर भी वीडियो बनाऊँगा। और जो हमारा एक जो पॉइंट रह गया है वो भी मैं पूरा करूँगा, वो है हमारा जो हॉट्स लैटिट्यूड, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो कि 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है। उसके बारे में आपको आने वाली वीडियोज़ में जल्दी ही बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर, इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।